गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और उस पर मैं डिटेल थ्योरी बता चुका था। और मैंने जैसा कि वीडियो में पहले ही बताया था कि इसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। कॉइन वाले क्वेश्चन, डाइज वाले क्वेश्चन, कार्ड वाले क्वेश्चन और बॉल वाले क्वेश्चन और मिक्स प्रॉब्लम। तो इस तरीके से मैंने वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। आज की वीडियो में हम डाइज वाली क्वेश्चन करेंगे और अच्छे लेवल के थोड़े। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ये एक और वीडियो है और इसमें 2 डाइज वाले और उससे ऊपर के डाइज वाले क्वेश्चन करेंगे कि 2 डाइज फेंके तो क्या क्या केस बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान से देखना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियो जाके देखो, आपको डिटेल थ्योरी तभी क्लियर होगी। आई बात समझ में? तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं बच्चा इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा कि सर करना कैसे है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही बड़ी घुमावदार है। इन अ सिंगल थ्रो, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इन अ सिंगल थ्रो। अब बच्चा समझेगा एक डाइज है, नहीं, आगे पढ़ो। सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर, यहां क्या लिखा है, पेयर ऑफ डिफरेंट डाइज। डिफरेंट मतलब 2 डाइज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइज। दोनों नंबर पे प्राइम, दोनों डाइस पे प्राइम नंबर आने चाहिए। टोटल सम ऑफ 9 और 11। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम करेंगे कैसे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि हमें पता है जब 2 डाइस फेंकी जाती है तो पॉसिबल केस कितने होते हैं। पहले केस बना देता हूं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, ये जितने केस बनेंगे मैंने यहां लाइन से बना दिए। 2 डाइस फेंकते हैं तो 36 केस बनते हैं ताकि हमारा समय बचे, इसलिए मैं डाटा को लिख चुका हूं। ठीक है, अब करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। पूरी डिटेल थ्योरी के साथ बता रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, THRO आर थ्रो, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 डाइस फेंकी तो 6 का स्क्वायर मतलब कितना, 36। आई बात समझ में? और फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ध्यान से देखना। बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है ये, अब प्राइम नंबर ऑन ईच डाइज। तो देखो कहां पे प्राइम नंबर है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। बच्चा बहुत गलती करता है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या ये केस चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये भी नहीं चलेगा। तो ऊपर में से तो कोई केस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे प्राइम है नहीं। ये केस चलेगा? नहीं चलेगा। तो देखो ये केस चल जाएगा, दोनों पे प्राइम है, बिल्कुल। 1 और 1, ये 2 केस चल गए। इसमें से देखो एक केस ये चलेगा और कोई सा नहीं चलेगा ना। सिमिलरली यहां देखो, एक केस ये चलेगा, 3, एक केस ये चलेगा और एक केस ये चलेगा। फिर उसके बाद इसमें से कोई केस नहीं चलेगा। इसमें से देखो 5-2, 5-3 और 5-5। क्या और ये केस चलेंगे? इसमें तो देखना ही नहीं है। जब भी इवन आ जाए तो उसको तो देखना ही नहीं है। आई बात समझ? लेकिन इसको देखना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। आई बात समझ में? अब टोटल केस कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केस हो गए। ठीक है, तो यहां पे फेवरेबल आउटकम्स कैसे लिखेंगे, ये रहा। क्या क्या लिख लेंगे, देखो मैं लिख के दिखा देता हूं क्योंकि डिटेल में बता रहा हूं। तो 2-2, 2-3, 2-5, उसी तरीके से 3-2, 3-3, 3-2, 3-5 और उसी तरीके से 5-2, 5-3 और 5-5। कितने आउटकम्स हो गए? 9। क्लियर है? सारी चीज मिटा दूंगे क्योंकि स्पेस चाहिए अच्छे से। तो ये सारी चीजें लिख लो। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना अच्छे से। ये मिटा देता हूं, ध्यान से समझना बच्चे लोग। ठीक है, पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने थे? 9 है ना, और टोटल कितने हैं?
36, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9 1 जा और 9 4 जा, मतलब पहले वाला आंसर आ गया क्या 1/4। अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरे वाला आंसर करते हैं, सेकंड वाला। और टोटल कह रहा है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये सेकंड वाला, और टोटल सम ऑफ 9 और 11, मतलब सम क्या चाहिए 9 और 11। तो यहां देखो कौन कौन से केस चलेंगे, दिखा देता हूं फिर से, ये मिटा देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना थोड़ा सा। 9 और 11 मतलब क्या क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 तो सम तो या 9 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 11 कैसे, देखो तो 9 कहां से आएगा, देखो इसमें से सबको ऐड कर लो, तो मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 6 और 1 7, चलेगा नहीं। इसमें मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 8, ये भी नहीं चलेगा। तो केस यहां से स्टार्ट होंगे। कौन सा केस होगा, ध्यान से देखना मार्कर से, 9 और 11, तो ये केस मिलेगा एक, 6 और 3 9। अब यहां पे देखो यहां पे क्या मिलेगा, 4 और 5 मिल गया, 4 और 5 9, और कोई केस मिलेगा 11 नहीं मिलेगा। यहां देखो क्या मिलेगा, 4 और 5 9 और 5 और 6 11, ये केस मिल गए। और इधर देखो 6 और 3 9 और 6 और 5 11, तो कितने केस मिले टोटल 6। तो लिख लेते हैं इनको जल्दी से कि फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है, ध्यान से देखो, 3 5 और 4 5, नहीं 3 5 3 6 5 नहीं आएगा, 6 9 चाहिए ना हमें, तो 3 6 4 5 फिर 5 4 और फिर 5 4 के बाद आएगा 6 3, देखो ये सब 9 वाले हैं, फिर क्या आएगा 6 5 और फिर 5 6। क्लियर है, क्लियर है, कितने केस हो गए 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, टोटल केस पता ही है, तो जल्दी से लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू कितना, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितना 6 और टोटल केस कितना 36। तो ये कट जाएगा किससे, 6 1 जा और 6 6 जा, मतलब आंसर क्या आ गया 1/6। तो पहला आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया मैंने, कैसे लैंग्वेज लिखनी है, कैसे एग्जाम में करना है, एक एक पॉइंट क्लियर करके बताया। इसी तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिटेल थ्योरी में आपको करना है, ताकि गलती से भी हमारा नंबर ना कटे। एग्जामिनर को मौका ही नहीं देना है कहीं पर भी नंबर काटने का। आया समझ में, पहला क्वेश्चन था बड़ा जबरदस्त दमदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, पहली बार जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है, अलग टाइप का है, इसलिए करवाया। क्या कह रहा है, 2 different डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। मतलब दोनों डाइस पे 3 से बड़ा नंबर आने के चांस बताने हैं। तो पहले वाला पार्ट देखते हैं। टोटल केस हमें पता ही है 36, लिख दे है, लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं, टोटल केस इक्वल टू 36। अब फेवरेबल केस देखते हैं, फेवरेबल केस कैसे करेंगे, फेवरेबल केस हमें 3 से बड़ा नंबर चाहिए दोनों डाइस पे। ये वाला केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब में तो 3 है ही और हमें 3 से बड़ा चाहिए। केस कहां से चलना स्टार्ट होंगे, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, क्यों 3 से बड़ा, तो इसमें 3 आ गया ना। तो कौन कौन से केस चलेंगे, 1 2 3, मतलब पहले लिख देता हूं यहां पे 4 4, यहां पे 4,4 4,5 और 4,6, ये चलेगा। और यहां देखो इसमें से ये भी कोई नहीं चलेगा, तो यही चलेंगे 5 4 5 5 5 6। तो क्या मिलेगा 5 4 5 5 और 5 6, और इसी तरीके से सिमिलरली 6 4 6 5 6 6। कोई समस्या यहां तक, तो फेवरेबल केस कितने हो गए 9। आया समझ में, मैंने केस लिख के दिखा दिए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये केस मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ये आपको समझाने के लिए था। अब देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल केस
अपॉन टोटल केस। क्लियर है यहां तक? फेवरेबल कितना है 9 और टोटल कितना है 36, तो कट जाइए 9 1 जा और 9 4 जा, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4। ये पहले वाले का आंसर है। दूसरे वाले का देखते हैं, जल्दी से मिटा देता हूं। ये समझ में आ गया पहले वाला बहुत अच्छे से। दूसरे वाला देखो अब जल्दी से क्या क्या होगा। यहां पे सेकंड वाला केस देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, जरा ये सही कर लूं, है ना, क्योंकि सफाई इसी से करनी है। हाँ देखो अब क्या कह रहा है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7। ठीक है, टोटल 6 आए और 7 ऑफ द नंबर्स ऑन ईच डाई। आई बात समझ में? तो पहले वाले केस में देखो कहां से चलेगा, यहां से 6 आ रहा है, 5 + 1 6 और 1 + 6 7, तो यहां से सारे केस चल जाएंगे। ध्यान से देखना, तो क्या आंसर हो, पहला क्या मिलेगा 1,5 और 1,6। अब यहां से देखो क्या चाहिए 6 और 7, तो ये 6 हो रहा है और ये 7 हो रहा है, तो यहां से भी 2 केस मिलेंगे। क्या 2,4 और 6 2,5। अगले पे आओ 3,3 और 3,4, 3,3 और 3,4। फिर अगले पे 4,2 और 4,3, 4,2 और 4,3। फिर अगले पे 5,1 और 5,2, 5,1 और 5,2। फिर नेक्स्ट वाले पे 6,1। कितने केस हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या कितने केस हो गए टोटल 11। और कोई केस हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कोई छूट तो नहीं गया, चेक कर लेते हैं अच्छे से। आप लोग भी देख लो तब तक, कोई केस नहीं छूटा। 1 5 1 6, ठीक है, 2 4 2 5 3 3 3 4 4 2 4 3 5 1 5 2 6 1। क्लियर है यहां तक? तो कितना आया हमारा 11। तो ये मिटा दूं, केसेस लिख लिए होंगे आपने। अब देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वही अपना फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, सब चीज बार बार जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि एक आपका एक ही बार एग्जाम हो रहा है, तो सब चीज आपको लिख के दिखानी है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, पीई से। फेवरेबल, फेवरेबल कितना है, ये रहा 11 और टोटल कितना है 36। अब ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 11 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो ये आंसर आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई परेशानी नहीं रही होगी। अच्छे से नोट डाउन करना, समझ के, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ और बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और फुल डिटेल में बता रहा हूँ। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वैसे ही है जैसा हम पहले कर चुके हैं। कैसे करेंगे आराम से समझेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखो। 2 different dice are rolled together. Find the probability of getting a sum of number on 2 dice to be 5. मतलब दोनों डाइस पे ऐसा नंबर आना चाहिए कि उनको दोनों को ऐड करें तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल केस, टोटल केस इक्वल टू 36। फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितना होगा, 5 लाना है, तो 5 लाने के चांस क्या होंगे, 1,4। यही तो एक केस है, और कोई केस ही नहीं है। 1,4 तभी तो 5 आएगा। इनको ऐड करो, 1,4। इस पे आ जाओ 2,3, इस फिर अगले पे आ जाओ 3,2, और फिर नेक्स्ट पे आ जाओ 4,1। और किसी तरीके से 5 आएगा ही नहीं। कितने केस मिल गए टोटल, 4। तो फेवरेबल केस कितने हुए टोटल, 4। आई बात समझ में? अब प्रोबेबिलिटी लिखते निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस। देखो मैं बार बार लिख रहा हूं फार्मूला, क्यों लिख रहा हूं, ताकि बार बार लिखने से आपको पता रहे कि भाई लिखना होता है, ये नहीं कि हवा हवा में कर दिया बस। अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस कितना है 4 और टोटल केस कितने हैं 36।
तो ये कट जाएगा, 4 बन जा 4 और 4 9 जा, तो मतलब आंसर क्या आ गया 1/9, पहले का आंसर आ गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, जल्दी से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत आसानी से क्लियर है। सेकंड वाला देखते हैं, मिटा दूं ये, देखो अब सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है, इवन नंबर, ठीक है, दोनों डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। तो दोनों क्या लिखा है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर, ठीक है। तो देखो ध्यान से कौन कौन से केस चलेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आई बात समझ में। फिर यहां देखो इसमें से कोई नहीं आएगा, इसमें से देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, फिर इसमें से कोई नहीं आएगा, इसमें से देखो ये और ये, आई बात समझ में। बहुत ये केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। तो यहां से क्या क्या केस मिलेंगे, 2, 2 और 4, 2 और 6, और क्या मिलेगा 4, 2, 4 और 4, 4, 6, फिर अगले पे 6, 2, 6, 4 और 6, 6। क्लियर है। कितने केस मिले टोटल, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। क्लियर है यहां तक। फेवरेबल केस कितने हैं 9 और टोटल केस कितने हैं 36। तो ये कितना हो गया 9 1 जा 9 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, यही इसका आंसर है। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली 2 या 3 नंबर में, इवन 4 नंबर में, इवन 5 नंबर में भी आ सकते हैं। आया समझ में, नोट डाउन करना, समझ के लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा बहुत दंदनाता हुआ, इसको जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। कैसे करेंगे समझते हैं आराम से। 2 different dice are rolled together. Find the probability of that 5 will not come up either time. मतलब दोनों डाइस में से 5 किसी पे भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जब भी ऐसा है कि 5 will not come, तो इसमें हम कम वाला केस ले लेते हैं। आई बात समझ में। क्यों? क्योंकि अगर देखो वैसे तो उससे भी कर लेंगे यार कि 5 दोनों डाइस पे नहीं आना चाहिए, तो इस केस को छोड़ दो। देखो इस वाले पूरे केस को छोड़ दो और जहां पे 5 है ये सारे केस छोड़ दो। आई बात समझ में। तो टोटल कितने केस होंगे, 1 6 और 1 7 और 8 9 10 11 केस बनेंगे। आई वो 11 केस नहीं होंगे तो टोटल कितने बनेंगे 25, क्योंकि 36 केस है ना। तो इसको ऐसे लिखने से बढ़िया हम कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में इतने केस बना के 25 केस लिखोगे पूरा पेज भर जाएगा और टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 5 will comes up either time। क्लियर है, आया समझ में। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस ध्यान से समझना, फेवरेबल केस तो कौन कौन से बनेंगे कि 5 आए, तो 5 किसी भी एक डाइस पे 5 आना चाहिए। आई बात समझ में, ये मतलब है। तो पहला केस क्या बनेगा 1,5, दूसरा 2,5, 3,5, 4,5, ये केस बन गए। अब 5 वाले देखो सारे बनेंगे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6 और एक और बचेगा कौन सा 6-5। कितने केस हो गए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फेवरेबल केस कितने हो गए 11। क्लियर है, यहां तक मिटा देता हूं है ना। तो 5 आने के चांस क्या होंगे ध्यान से समझना। तो ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम्स, ये लिख लेना ठीक है। कितना होगा ये फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। क्लियर है यहां तक, टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हैं भाई साहब 11 और टोटल केस कितने हैं
36। देखो ये कटेगा नहीं, प्राइम नंबर आ गया। अब हमें पता है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट अकर, ये हमेशा कितना होता है 1। आई बात समझ में? मतलब ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5 इक्वल टू 1। आई बात समझ में? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने? 11/6। ये तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला मिटा देता हूं, देखो ध्यान से अच्छे से समझना है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, एग्जाम में हार्डली 3-4 मिनट में हो जाएगा आपका ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कितना था? 11/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5, मतलब ऐसे लगा देते हैं, ये कितना होगा 1। तो इसको उधर ले गए तो P नॉट कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 11/36। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर ये इधर, तो कितना आ गया 36 माइनस 11/36। तो कट के कितना आ जाएगा ये 25/36। तो हमारा पहले वाले का आंसर ये है। आई बात समझ में? ऐसे आपको एग्जाम में करना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जल्दी से समझ में आ गया होगा आपको, ये है ना। अब देखो ना ध्यान से, सेकंड पार्ट करते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है ये? 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम, कि सिर्फ एग्जैक्टली 5 एक ही टाइम आए। तो इसके लिए क्या कर देंगे, वही अपना फेवरेबल केस क्या क्या होंगे। देखो 5 एक ही टाइम आए, तो ये वही केस है जो वैसे इसको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, अभी जस्ट यही तो बताया, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं। तो क्या क्या होगा, 5 एक बार आए तो 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 और उसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 और इसी तरह से 6,5। कितने केस हो गए फेवरेबल? 11। कितने हो गए? 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वही फेवरेबल केस कितने हुए? 11 और टोटल केस कितने हुए? 36। यही इसका आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, कोई मुश्किल नहीं रही होगी। अच्छे से देख लो, कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो या मैंने ना बताई हो, सारी चीज़ बता दी। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो जल्दी से। क्लियर है? सारे केस समझ में आ गए अच्छे से? सारी चीज़ नोट डाउन कर ली होगी आपने? आया समझ में? तो अच्छे से देख लो एक एक पॉइंट, कोई चीज़ ऐसी जो, अच्छा देखो इसमें हमने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? 5 विल कम एग्जैक्टली 1 टाइम। 1 टाइम बोला है, इसमें हमने 2 टाइम ले लिया। देखो दोनों में अंतर समझो, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, और इसमें क्या लिखा है 1 टाइम। तो 1 टाइम के लिए ये वाला केस नहीं लिखेंगे, इसमें तो 2 टाइम हो गया ना। तो आई बात समझ में? तो ये वाला केस नहीं लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां से 10/36। इसको काट लेंगे तो 5 से कटा तो 5/18। तो ये आंसर है। आई बात समझ में? तो देखो हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि, और देखो हम तो जबकि टीचर हैं, हम इतनी बार करवाते हैं, लेकिन क्या है कि कई बार हम लोग भी एकदम से पढ़ नहीं पाते चीज़ों को, तो गलती हो जाती है। तो जब हम लोगों से गलती हो सकती है तो आप भी एग्जाम में ऐसी गलती कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से डिटेल में पढ़ना कि क्या पूछा है। जैसे ये क्या लिखा है 1 टाइम, एग्जैक्टली 1 टाइम, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही बार चाहिए, 2 बार नहीं चाहिए भाई। तो इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था, यही आंसर है। आया समझ में? नोट डाउन कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।